हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनवाह पथ हिंदी पर। एपिसोड स्टार्ट होती है। दिखाया जाता है डेंजो चेन को, जो कि घुटनों पर बैठा हुआ था और अपने मन में कह रहा होता है, हाँ मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। और तुरंत ही चेन से कहने लगता है, मैं डेमोनिक गॉड के द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिल और जान दोनों से पूरी तरह से आपकी सेवा करूंगा। दूसरी तरफ से चेन, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था, उसे कहने लगता है, मैं आज से तुम्हें नॉर्दर्न फ्रंटियर का कमांडर और साथ में हमारे कल्ट का 3rd ग्रैंड लीडर बनाता हूँ। इसके बाद कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बताने लगता है कि इस तरह से 5 ग्रेट मार्शल में से एक चयन ने उसे अपना सबॉर्डिनेट बना लिया। और ये वो समय था जब चयन ने सारे मार्शल वर्ल्ड को एक साथ लाने का विचार अपने मन में लाया था। इसके बाद चयन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये जब तक पूरी तरह से ठीक है, जब तक इसने इसको पकड़ा हुआ है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 2 सप्ताह पहले केव से बाहर निकलने के बाद हेवनली डेमोनिक कल्ट लीडर का टेम्परेरी टेंट को दिखाया जाता है। चेन टेंट के अंदर बैठा हुआ था और साथ में उसने उस स्टाफ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। इसके बाद अपने मन में कहने लगता है, 9 ईएन मेरिडियन ब्लॉकेज के कारण मैं बिना किसी बाधा के बहुत ज़्यादा ठंडी की को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और कोल्ड आइस हेवन टेक्निक को बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म भी कर सकता हूँ। लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर वे यहीं पर खत्म नहीं होती। मैं इस आर्टिफैक्ट के अंदर एक एंशिएंट पावर को थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहा हूं। चैन अगले ही पल चौंक जाता है और कहने लगता है, आखिर इसकी असली आइडेंटिटी क्या है? चैन के हाथों में जो स्टाफ होता है, अगले ही पल वो चमकने लगता है। चैन इसे देखते हुए घबरा जाता है और कहने लगता है, ये मुझे किसी तरफ की खींच रहा है। ये एहसास बिल्कुल ऐसा ही है जब मुझे हेवनली डेमन स्वॉर्ड मिली थी। अगले ही पल चैन अपने आप को एक बड़े समुद्र के ऊपर खड़ा पाता है। चैन चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिर में एकदम से ही कहाँ पहुंच गया? वो इसी तरह से कह रहा होता है, तभी कोई बड़ी तेजी से उसकी साइड से निकलता है, जिसे चैन भी नोटिस नहीं कर पाता। और ये होता है एक बड़ा पक्षी, 5 एंशिएंट बीस्ट में से एक, और साथ ही इसके साथ कोई फाइट कर रहा था। चैन इसे देखते हुए चौंक जाता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी जिसने कि व्हाइट फर वाले कपड़े पहने हुए हैं, ये इतने बड़े जाइंट बर्ड को सबड्यू करने में लगा हुआ है अपनी अनपैरेलल्ड मार्शल आर्ट के साथ। चौंग आगे कहने लगता है, मैं इसे आसानी से देख सकता हूँ। ये इसी हाई स्कूल स्टाफ की पुरानी कोई छिपी हुई मेमोरी है। इतने में सामने से आवाज़ आती है, इसका दिल वो ज़रूर यहीं पर होना चाहिए। और अगले ही पल उस व्यक्ति ने सीधा ही उस बर्ड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इसके बाद जैसे ही वो आर्टिफैक्ट उस बर्ड के दिल में जाकर लगता है, तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। चाहे इसको देखकर कहने लगता है, ये ट्रू पावर है डिवाइन आर्टिफैक्ट की। तो ये ग्रेट रॉक की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। हालांकि 100 सालों से भी ज़्यादा एक जगह पर पड़े रहने की वजह से इसका एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट वो बेकार हो गया है। चैन अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके अंदर से 2 ड्रैगन बाहर की तरफ निकलते हैं। चैन कहने लगता है, यह अब 9 ईएन मेरिडियन ब्लॉकेज एनर्जी के साथ तालमेल बिठा रहा है। इसमें भी बिल्कुल सेम उसी की तरह कोल्ड एनर्जी है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक पूरी कोर के रूप में पूरा हो जाना चाहिए। जैसे उस आर्टिफैक्ट को छोड़ता है तो कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब मैंने डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। लगभग पूरी चैन के ऊपर एक आर्मर आने लगता है और कहता है कि एक्सट्रीम कोल्ड आइस स्टाफ में ट्रांसफॉर्म होकर एक हेवनली डाउन स्वॉर्ड बन गया है। चैन तुरंत ही अपनी बॉडी पर आए हुए उस आर्मर को नैनो के द्वारा स्कैन करने के लिए कहता है। इस पर नैनो भी ऐसा ही करता है और तुरंत ही उसे स्कैन करने लगता है। नैनो चैन को बताता है कि ये गोल्डन स्टफ बिल्कुल उसी मेटल से बना हुआ है जिससे तुम्हारी हेवनली डाउन स्वॉर्ड बनी हुई है। ये सब्सटेंस ये अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। चैन अपने मन में सुनते ही कहने लगता है, उन्होंने कहा था कि हेवनली डेवन स्वॉर्ड को और एक्सट्रीम कोल्ड स्टाफ को एक मीटियोर के टुकड़े से बनाया गया था। इसका ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हेवनली डेवन स्वॉर्ड का है। तो फिर क्या हेवन डेवन स्वॉर्ड को भी मीटियोर के टुकड़े से ही बनाया गया है? ये सोचना कि ये दोनों वेपन्स मेरे पास आ गई, क्या ये किसी तरह का कोई संयोग है? हालांकि चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैंने ग्रेट रॉक की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अब दूसरे लोग इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को आसानी से छू सकते हैं। इसके ऊपर जो कर्स इंप्रिंट किए गए थे, मैं उन्हें मिटा दूंगा। क्योंकि मेरे पास पहले से ही नैनो सूट है, तो वो आर्मर मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है। अगर मैं संदर से खोखले डिवाइन आर्टिफैक्ट से किसी की इतनी ज्यादा वफादारी प्राप्त कर सकता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नॉर्दर्न आइस पैलेस के अंदर ही टेम्परेरी इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चैन के फादर को लिटा रखा था। बुनवांग और ग्रेट गार्डियन दोनों उस जगह पर खड़े हुए थे। उनमें से बुनवांग कहने लगता है, कल्ट के लीडर और ग्रैंड गार्डियन दोनों की ही एनर्जी से इनके अंदर थोड़ा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि हमें इन्हें जल्द से जल्द मेन कल्ट में लेकर जाना चाहिए। रेड गार्डियन इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, करंट कल्ट लीडर ने कहा था कि ये उनके दिमाग में पल रहे कीड़े और हिप्नोसिस जो कि उनके माइंड के ऊपर किया गया था, उसकी वजह से हो सकता है। खैर, यहाँ तक कि फॉर्मर ग्रैंड कल्ट लीडर को भी डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक की वजह से कोर और मेरिडियन के ऊपर डैमेज को झेलना पड़ा था। उसे ठीक होने में महीनों लग गए थे। इतने लंबे समय तक हिप्नोसिस में रहने के बाद ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर वो कब जागेगा। इसके बाद चैन के ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम पहले कल्ट लीडर थे जिसकी मैंने सेवा की थी।
तुम्हारी अनुपस्थिति में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हमारा कल्ट जो कि कुछ समय पहले ही 6 मेजर सेट से बुरी तरह से कांपता था, यहाँ तक कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल, जिसे कि आप और स्वयं डेमन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ग्रुप मानते थे, प्रेजेंट में वो डेमन कल्ट का नाम सुनते ही बुरी तरह से कांपने लगते हैं। ग्रैंड गार्डियन इसी तरह से सोच रहा होता है, तभी उन दोनों को ही सामने से खांसी की आवाज़ आती है। ये होता है चैन का ग्रैंडफादर, जो कि होश में आ गया होता है। तो ग्रैंड गार्डियन तुरंत ही उसे कल्ट लीडर कहकर संभालने लगता है। इसके बाद बोनवांग से कहता है तुरंत ही कल्ट लीडर को यहाँ पर बुलाकर लेके आओ। इस पर बोनवन भी वहां से जाते हुए ठीक है कहता है। चैन का ग्रैंडफादर तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। इसे देखकर क्रेडिट गार्डियन तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे पूछने लगता है क्या वो ठीक है। ग्रैंडफादर ग्रैंड गार्डियन की तरफ देखता है, उसे कहने लगता है तो क्या है, तुम हो ग्रैंड गार्डियन? लगभग 20 साल हो गए हैं। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से इस तरह से जीवित देखूंगा। ग्रैंडफादर इतना बोलते ही फिर से खांसी करने लगता है। इसे देखकर ग्रैंड गार्डियन कहने लगता है आपके मुंह से तो ब्लड आ रहा है। लेकिन ग्रैंडफादर उसे तुरंत ही रोक देता है और कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये कोई इंटरनल चोट नहीं है। ग्रैंड गार्डियन इसे देखकर कहने लगता है यहाँ तक कि नाक के अंदर से ब्लड आना, इस लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर कंडीशन में है। वो इतना कह ही रहा होता है, तभी ग्रैंडफादर के अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर आने लगती है। उसके नीचे एक बड़ा फ्लावर बन गया होता है। इसे देखकर ग्रैंड गार्डियन भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है गोल्डन एनर्जी, तो क्या ऐसा हो सकता है? सुप्रीम मार्शल टेक्निक, जिसे कि सोलन टेम्पल के अब्बॉट को जिसे कि मास्टर कहा जाता है, वही करते हैं। मसल चेंज क्लासिक, ये कल्टीवेशन मेथड पूरी तरह से डिफरेंट होना चाहिए यह हेवनली डेमोनिक मार्शल टेक्निक से। इसके बाद कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बताने लगता है मसल चेंज क्लासिक के बारे में। इसे फाउंडर ऑफ शॉलिन बोधि धर्मा ने बनाया था। ये ऑर्थोडॉक्स इंटरनल मार्शल आर्ट का पिनेकल है। ये तुम्हारी बॉडी को पावर देता है और इसके अंदर बुद्धिज्म के एसेंस भी हैं। हालांकि ये इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन ये कन्फ्लिक्ट कर सकता है हेवनली डेमोनिक कल्टीवेशन के साथ, जो कि स्वे डेमन ने बनाई थी। इसे सीखने के लिए व्यक्ति को अपने ट्रू एनर्जी को त्यागना होगा। ग्रैंड गार्डियन ग्रैंडफादर को देखते हुए कहने लगता है जैसे जैसे वो मसल चेंज क्लासिक के साथ कल्टीवेट कर रहे हैं, उनकी रंग और ब्रीदिंग दोनों में ही सुधार आ रहा है। इतने में दरवाजा खोलते हुए चेन भी उस जगह पर पहुंच जाता है और कहने लगता है ग्रैंड गार्डियन आखिर क्या हुआ? ग्रैंडफादर भी जैसी चेन की आवाज़ सुनते हैं तो वो भी रुक जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और चेन की तरफ देखते हुए कहने लगता है हालांकि मेरी वाइटैलिटी डैमेज हो गई है, फिर भी मैं एनलाइटेंड रियल्म पर हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर जितने भी लोग दूसरे हैं उन सभी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इस लड़के की पावर का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, जो कि अभी पूरी तरह से यंग है। ग्रैंडफादर चैन से पूछने लगते हैं और तुम? इस पर चैन भी तुरंत ही झुककर उन्हें ग्रीट करता है और अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है मैं आपका ग्रैंडसन चेन यन एवनली डेमोनिक ग्रैंड कल्ट लीडर को ग्रीट करता हूँ। ग्रैंडफादर और भी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है चेन यन, तो इसका मतलब है तुम हुआ यान के बच्चे होने चाहिए। इसके बाद अपने मन में कहने लगता है यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मैं यू नाम को ना जानूं। उस दिन जब कल्ट के लीडर को चुनने वाले थे, उस दिन यूजोंग ने कहा कि वो एक कल्ट की नौकरानी से शादी करना चाहता है। इससे 6 मेजर फैक्शंस को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन था और इसे सुनने के बाद मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। मैंने पर्सनली सिचुएशन को संभाला था। इससे पहले कि मैं कल्ट छोड़ता वो एकमात्र बच्चा था जिसका नाम यूजोंग ने मुझसे पूछा था। इसके बाद ग्रैंड गार्डियन ग्रैंडफादर को बताता है कि वो अभी फिलहाल का कल्ट लीडर है। ग्रैंडफादर इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या सचमुच वो अभी फिलहाल का करंट कल्ट लीडर है? इसके बाद चैन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है जब तक 6 ब्लेड मार्शल स्कूल को खोजने के लिए गया था तब तक यूजोंग ने ही कल्ट के ऊपर राज किया था, इसलिए मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि यूजोंग ही कल्ट लीडर होगा। ये सोचना कि 6 मेजर फैक्शंस के बाहर का कोई बच्चा वो आगे चलकर कल्ट लीडर बन जाएगा, वो सोचा कि वो इसके कारण सुरक्षित नहीं होगा। अपने बंधनों से मुक्त होकर यहाँ तक पहुँचना ये सचमुच एक चमत्कार से कम नहीं है। इसके बाद हंसते हुए चैन से कहने लगता है ये सोचना कि तुम कल्ट लीडर बन जाओगे ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। क्या तुम मेरे थोड़ा सा करीब आ सकते हो? इसे सुनते ही चैन अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगता है और अगले ही पल अपने हाथ को अपने ग्रैंडफादर के हाथ में दे देता है। ग्रैंडफादर चैन से कहने लगता है जब मैंने तुम्हें लास्ट बार देखा था तब तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। ये सोचना कि तुम सचमुच काफ़ी अच्छे से बड़े हुए हो, तुम सचमुच बिल्कुल अपनी मदर से मैच खाते हो। दूसरी तरफ से चैन, जो कि बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था, अपने मन में कहने लगता है आखिर ये किस तरह की फीलिंग है? मेरे हार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा है। तो क्या इसी को ही ब्लड बॉन्ड यानी कि खून का रिश्ता कहते हैं? इसके बाद अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिला और आप बिल्कुल सही सलामत हैं। और साथ ही यहाँ पर चैन अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद कर रहा था जो कि उसने बचपन में साथ बिताए थे। और आज इसी खुशी माहौल के साथ इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं।